Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start our next part, that is part third of chapter 7th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं adaptations of animals to climate. इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने वेदर क्लाइमेट के बारे में डीप में और डिटेल में स्टडी किया है. तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट पार्ट्स में स्टडी किया है. उसके बाद आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. क्या क्या फीचर्स, क्या क्या हैबिट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमल्स ने अपनाई हैं, राइट, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट. उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्लाइमेट, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं. अदरवाइज एक क्विक रिवीजन तो हम अभी लेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की. वेदर इज़ नथिंग बट डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. इसी को हम बोलते हैं वेदर. वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज हो सकता है. जैसे अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल हो सकते हैं, या एकदम बारिश के बाद भी सनराइज हो सकता है. ठीक है. इसके बाद हमने स्टडी किया था किसको, क्लाइमेट को. आपको पता है क्लाइमेट क्या होता है. एक्चुअली में क्लाइमेट जो वेदर पैटर्न बहुत ही सालों से, बहुत ज़्यादा, नियरली 25 ईयर्स से किसी भी प्लेस का है, उसको हम बोल देते हैं क्लाइमेट. आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर आपको वेदर पता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है याद करना. ठीक है, आपको इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपली वेदर क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आता है, एंड क्लाइमेट कि एक जगह पर या एक जिस प्लेस का हमें वेदर नोट करना है तो उसका जो वेदर पैटर्न है, ठीक है, ओवर 25 ईयर्स लॉन्ग टर्म पैटर्न, यू कैन से दैट. तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट. क्लाइमेट हमने देखा था 4 टाइप्स का, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हमने पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट और यू कैन से दैट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया था. आप ये सब देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organisms. आपको पता है जैसे हम किसी भी जगह पर रहते हैं तो वहाँ की जो सराउंडिंग, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो बिग वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या वेजिटेशन है, तो सब भी क्लाइमेट का एक प्रॉपर और यू कैन से गहरा इफेक्ट होता है. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव. तो एनिमल्स उसके अनुकूल हो, एनिमल्स जिस भी क्लाइमेट में रहते हैं, जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, राइट. अडेप्टेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूल. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. अब आपको पता है जैसे हम समर्स की बात करें तो हम कैसे क्लोथ्स डालते हैं, कॉटन क्लोथ्स डालते हैं, या यू कैन से लाइट क्लोथ्स डालते हैं. जब हम विंटर की बात करें तो हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं. क्यों, वी हैव टू सर्वाइव इन दीज क्लाइमेट कंडीशंस. ठीक है, और हमारी जो बॉडी है वो सर्टेन टेम्परेचर को ही सहन कर सकती है. तो इसलिए जब भी टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर्स अपनाने पड़ते हैं जिससे हम वहाँ पर उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकें. ऐसे ही हम देखेंगे जो एनिमल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड या बहुत ही ज़्यादा हॉट रीजन में रहते हैं, उनके क्या स्पेशल फीचर्स हैं और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उनकी हैबिट, जिनसे वो उस क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव करते हैं, राइट. आपने चैप्टर 9 के अंदर स्टडी किया होगा और फिर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशंस. एडेप्टेशन की डेफिनेशन हमने 6 क्लास में ही स्टडी की थी. सर्टेन फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स कोई भी एनिमल अपनाता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन. Features and habits that help animals to adapt, or you can say adjust to their surrounding, are a result of the process of evolution. हम evolution के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे.
अभी आप इसको लेके ज़्यादा टेंशन में ना आए, ये हायर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसका सेपरेट चैप्टर आएगा। अभी आप एवोल्यूशन को सिर्फ इतना याद कर सकते हैं जो सर्टेन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन होते हैं। या कोई भी फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सोयल। हमने चैप्टर 9 में पढ़ेंगे किसका इफेक्ट वेदर और क्लाइमेट का सोयल के ऊपर। हमने देखा था 6th क्लास के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल, इंडिया के अंदर ही हमने ऑब्जर्व किया था कि कितने टाइप्स की सोयल है, अलग अलग प्लेस पर जो सोयल का टाइप है वो अलग है, ठीक है। अब कैसे वेदर और क्लाइमेट उसको अफेक्ट करेगा ये हम चैप्टर 9 में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम सिर्फ क्लाइमेट का इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर ही स्टडी करने वाले हैं। क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। कुछ का हम क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशंस के बारे में। एज एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। एज एन एग्जाम्पल हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, पोलर रीजन्स को एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। पोलर रीजन के बारे में जैसे कि हमने पोलर क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया था, ऐसे हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी स्टडी किया था लास्ट टाइम में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यू कैन से दैट। तो पोलर रीजन जैसा आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया, ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई यू कैन से दैट। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको दिख ही रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड यू कैन से दैट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं क्लाइमेट कंडीशंस में। एज द नेम सजेस्ट, जो पोलर रीजन है सिचुएटेड नियर द पोल्स। अब हमने देखा था कि जो पोल्स है नॉर्थ पोल था और एक क्या था, साउथ पोल था हमारी अर्थ में। हमने ये बात देखी थी, पता भी होगा आपको, ठीक है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सब आप देखेंगे तो ये कंट्रीज कहाँ पर मिलती हैं आपको, नॉर्थ पोल के ऊपर, ठीक है। और यू कैन से दैट आर्टिक सर्कल में, ठीक है। आप यहाँ पर ये कंट्रीज देख सकते हैं। आप इसको एक मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, कैसे भी जैसा भी आपको मन हो। एटलस में भी आप इसको देख सकते हैं इन सारी कंट्रीज़ को। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया। जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं उसमें क्या आएगा, सबसे पहले इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, जैसा आपको पता है दिस इज़ अवर अर्थ विच इज़ नॉट लुक लाइक अर्थ, बट आप मान सकते हैं ये अर्थ है। कल हमने देखा था एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को सेंटर से डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। किसमें डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। अब आपको पता है कि जो इक्वेटर के जो पास वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, राइट। तो यहाँ की जो वेजिटेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से जो एनिमल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको पता चल गया क्योंकि ये इक्वेटर है, यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट, एंड बिकॉज दैट मच ऑफ हीट यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा होगा, ह्यूमिड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2 टेक अ आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको वर्ल्ड का मैप लेना है, मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, और वहाँ पर जो आर्टिक सर्कल और यू कैन से अंटार्कटिक सर्कल ऑल्सो, वहाँ के आपको पोलर रीजन्स को मार्क करना है, राइट। अब हम पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द पोलर रीजन। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। आपको पता है जो पोलर रीजन्स है वहाँ पर हमेशा वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, पोल्स, है ना। तो एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। ज़्यादातर पूरे साल में ये कोल्ड ही रहता है ना, कुछ समय के नहीं रहता। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट। 6 महीने के लिए तो सन सेट ही नहीं होता है।
एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ, और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सन डज नॉट राइज, सनराइज भी नहीं होता है। इन विंटर्स मतलब कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, 6 महीने नो सनसेट, 6 महीने नो सनराइज। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा लो टेम्परेचर है। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन पॉजिटिव। Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how. मतलब जो एनिमल्स, अब यहाँ पर हमने देखा था कि हर एक क्लाइमेट में, चाहे वो डेजर्ट ही क्यों ना हो, कोई ना कोई टाइप की वेजिटेशन और कोई ना कोई टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पोलर रीजन में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा पोलर रीजन रिजेंबल्स टू पोलर बियर। एग्जाम्पल क्या आ गया, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। अब ये जो एग्जाम्पल है ये हम नॉर्थ पोल के बिहाफ से स्टडी करेंगे, एंड पेंगुइन्स हम बात करेंगे साउथ पोलर, यू कैन से अंटार्कटिका के बिहाफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर का कलर कैसा होता है, वाइट। आई होप आपने देख रखा होगा, नहीं देख रखा है तो हम नीचे देखेंगे। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, यह उन्हें बचाता है फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, उनके शिकारी। प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है, जो उनका शिकार करते हैं। ठीक है, यू कैन से दैट शिकारी। अब वाइट कलर ही होता है आइस का, यू कैन से स्नो का वाइट कलर ही होता है, और वाइट कलर ही पोलर बियर का होगा। तो ऑब्वियसली जो प्रेडेटर्स होंगे वो पोलर बियर को ईजिली नहीं देख पाएंगे, तो दिस वाइट कलर हेल्प्स हिम। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये हेल्प करते हैं ऑब्वियसली जो जिनके ऊपर ये फीड करते हैं वो एनिमल्स भी इनको नहीं देख पाएंगे, तो ये इजीली अपने प्रे, यू कैन से शिकार को कैच कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, 2 थिक लेयर होती हैं फर की। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ठंड में रहते हैं पोलर रीजन में, तो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट, एक फैट की लेयर भी होती है अंडर देयर स्किन। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड जिससे हीट पास ना हो सके, हमने इंसुलेटर्स के बारे में स्टडी किया है ना, दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते हैं और बार बार इनको रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज दे ओवर हीटिंग से बचने के लिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। ठीक है, आपको पता है कितने ज़्यादा डबल कोटिंग ऑफ फर, ठीक है, साथ में एक फैट की लेयर भी है, तो फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इन्हें वार्मनेस देती होगी, तो इसके लिए उन्हें स्विमिंग जाना पड़ता है, जिससे क्या कर सके, अपनी ओवर हीटिंग से ये बच सके। यू कैन से दैट इट इज़ अ गुड स्विमर, ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। पाज आर वाइड एंड लार्ज, जो इनके पंजे होते हैं, कैन से पॉ, बहुत ही ज़्यादा वाइड और लार्ज होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पोलर बियर है वो हैवी होता है, ठीक है, तो इसके पंजे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो एक तो इन्हें स्नो में चलने में हेल्प करें, और दूसरा इसके वेट को ऐसे मेंटेन कर रखें ताकि ये सिंक ना हो जाए स्नो के अंदर। ठीक है, नोट ओनली टू स्विम, सिर्फ स्विमिंग में ही हेल्प नहीं करते और इजीली ये स्विम कर सकते, बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर it can close its nostrils and can remain under water for long durations. जब ये स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर, एज यू नो, जो वाटर के अंदर वाटर के ऊपर स्विमिंग नहीं, वाटर के अंदर, तो दे डू नॉट हैव गिल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने नोस्ट्रल्स को क्लोज कर लेते हैं और बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। अब वाटर के अंदर क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर प्रे। ठीक है, उन्हें अपना प्रे कैच करना होता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। ठीक है, इनकी जो स्मेल की सेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इनके ईयर्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल ईयर्स होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हीट लॉस भी इंक्रीज होगा। इसकी बॉडी इस तरह से बनाई गई है।
आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, जो जो हमने पढ़ा वो सब यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। आप सबने देखे होंगे ये क्यूट से पेंगुइन, ठीक है। इनका कलर भी वाइट होता है, क्यों? क्योंकि ये भी बैकग्राउंड के अंदर मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। वाइट के साथ ये ब्लैक भी होते हैं, फिर भी इजीली मर्ज कर जाते हैं, इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लोट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। इनकी भी जो स्किन होती है वो थिक होती है और लोट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। आपने देखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ में मिलते हैं, कोई एक पेंगुइन आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, तो ठीक है, इनकी एक लार्ज पॉपुलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप एक रूम में अकेले बैठे और एक रूम आपका भरा हुआ है लोगों से, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पोलर रीजन के ऊपर दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस हडल्ड दिस दे डू टू कीप वार्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन द होल फुल ऑफ पीपल, ठीक है। यू कैन कोरिलेट ऑल दीज थिंग्स विद योर एग्जाम्पल्स, विद योर डे टू डे रूटीन और विद योर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। द मेन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड फीट ऑफ पेंगुइन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक पोलर बियर्स, जो पेंगुइन है आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेकिंग दैम गुड स्विमर्स। नेक्स्ट क्या है, अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। जो पोलर रीजन के अंदर हमने सिर्फ 2 को डिटेल में डिस्कस किया है, पर और भी बहुत सारे यू कैन से दैट एनिमल्स होते हैं जो उस रीजन में मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ फिश, एज यू नो वहाँ पर स्नो है, वाटर है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज आर देयर, ठीक है। मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क, ओक्स, रेनडियर, foxes, seals, whales and birds, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं while we are talking about birds, fishes and land animals, तो you can say that. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. क्या बोला है अब कि जो फिश हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर रहती हैं, ठीक है, एंड बर्ड्स मस्ट रिमेन वॉर्म टू सर्वाइव। और जो बर्ड्स हैं उन्हें हमेशा वॉर्म कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ का यू कैन से हर एक एनिमल का एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो बर्ड्स मस्ट रिमेन वॉर्म टू सर्वाइव, तो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, ठीक है। अब आपको पता है दे माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है, टू वार्मर रीजन्स। विंटर सेट्स इन, जब विंटर आता है तो ये माइग्रेट कर जाती हैं। After winter they come back. You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. आपने सुना होगा, ठीक है, कि जो माइग्रेशंस या माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आया होगा, ठीक है। You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. इसका मतलब क्या है, जिस प्लेस पर वो बर्ड्स आती हैं अपने पोलर रीजन से, तो इंडिया इज़ ऑल्सो द डेस्टिनेशंस, तो वो इंडिया में भी पहुंचती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने देखा भी होगा या आपने सुना भी होगा किसके बारे में, साइबेरियन क्रेन के बारे में। ये कैसी होती है हम अब देखेंगे कैसी होती है, ठीक है। ये आती है दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, ठीक है, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर लैंड करती है, कहाँ से आती है, साइबेरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, इनको ये देखो, ये साइबेरियन क्रेन आपको दिख रही होगी, ठीक है। डू फिशेस एंड बटरफ्लाईज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या फिशेस एंड बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं? यस, ये भी माइग्रेट करती हैं। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा इनके बारे में। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में तो हमने बहुत पहले से सुन रखा है, ठीक है, इसका तो सबको पता ही होगा।
ठीक है। दे आर नॉट लोकली फाउंड बर्ड्स, ये दूसरी जगह से आती हैं, ठीक है। क्यों आती हैं? ताकि यहाँ पर वो सरवाइव कर सकें। आफ्टर दैट विंटर्स के बाद ये वापस चली जाती हैं जहाँ से आती हैं। हर साल ये ऐसा करती हैं और हर साल विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।